हाय गाइस। आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट लिस्टेड ज्वेलरी कंपनी है। कंपनी का नाम है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स एंड ये फर्स्ट चालू हुई थी 1832, दैट्स राइट, अराउंड 200 साल पहले इन सांगली महाराष्ट्र। एंड देन 1958 में दे स्प्रेड देयर विंग्स फ्रॉम सांगली टू पुणे एंड देन धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने अपना स्टोर्स खोलने चालू कर दिए। टिल डेट उनके 48 स्टोर्स है इन महाराष्ट्र, जिसमें से 9 स्टोर्स उन्होंने नवरात्रि के 9 दिनों में खोले हैं। उनका आईपीओ आया था अभी रिसेंटली 17 सितंबर 2024 को एंड उन्होंने 850 करोड़ का फंड रेज किया आईपीओ के थ्रू। एंड वो फंड में से 400 करोड़ यूज़ करके उन्होंने 9 स्टोर्स खोले हैं 9 दिन में, जबकि उन्होंने आईपीओ में प्रॉमिस किया था कि वो लोग मार्च 25 से पहले 9 स्टोर्स खोलेंगे, बट उन्होंने नवरात्रि के 9 दिन में ही 9 स्टोर्स खोल दिए। मतलब दे अंडर प्रॉमिस्ड एंड दे ओवर डिलीवर्ड क्लियरली, है ना। एंड ये कंपनी के, जैसे मैंने आपको बोला, अभी 48 स्टोर्स है, जिसमें से 2 स्टोर्स महाराष्ट्र में, 1 स्टोर यूएस में है एंड इसमें से 11 फ्रेंचाइजीज है एंड बाकी के सारे कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स है। अपने जो फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं इनके, उसमें सारे खर्चे एंड सारे रेट गेन्स फ्रेंचाइजीज के रहते हैं। सिर्फ जो ब्रांच मैनेजर रहता है दैट इज़ ऑन पीएन गाडगिल्स पेरोल, बाकी सब खर्चे फ्रेंचाइजी करता है, बाकी सारे प्रॉफिट फ्रेंचाइजी के ही रहते हैं। पीएन गाडगिल को रॉयल्टी मिलती है बेसिकली। एंड इनका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट भी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है, जो कि अराउंड 6 लाख पर स्क्वायर फीट आता है इनका। एंड रेवेन्यू पर स्टोर अराउंड 95 से 150 करोड़ पे रेंज करता है। दैट इज़ द बेसिक्स। एंड ये इतना पुराना कंपनी है कि इनके जो कारीगर्स हैं, जो वर्कर्स जो गोल्ड के सब ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं, वो भी 3rd 4th जनरेशन है, ठीक है। एंड इनका बिजनेस भी काफ़ी प्रोफेशनली मैनेज्ड है अभी। एंड इनका अगर हम देखेंगे FY23 को कंपेयर करेंगे FY24 से, तो इनका टॉप लाइन 34% से इंक्रीज़ हुआ है एंड इनका जो बॉटम लाइन है, अपना नेट प्रॉफिट है, वो 3 टाइम्स से ग्रो हुआ है, अराउंड 50 करोड़ से 150 करोड़ पहुंचा है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो इनका Q2 वर्सेस Q1 21% से इंक्रीज़ हुआ है, बट हाँ इनका नेट प्रॉफिट थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, मतलब 8% डिक्लाइन हुआ है। बट उसका भी रीज़न मैनेजमेंट ने दिया है अपने कॉल में, वो भी मैं उस पर भी आगे आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। एंड ये कंपनी का FY24 का टॉप लाइन अराउंड 6000 करोड़ था, ठीक है। 6000 करोड़ से इनका एम है कि ये साल ये लोग 8000 करोड़ क्रॉस करेंगे एंड FY26 में इनका एम है 9500 से 10,000 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली गोल्ड की फ्लक्चुएशन एंड ऑल, बट ऑल इन ऑल 9500 से 10,000 करोड़ इनका एम है FY26 तक, सॉरी। हाँ, 50% जो इनका बिजनेस है वो मेड टू ऑर्डर बिजनेस होता है, इसकी वजह से इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम है एंड इसकी वजह से ही इनका केपेक्स और ओपेक्स जो रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, इंडस्ट्री लेवल स्टैंडर्ड से 40 to 45% कम होता है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। एंड इनका कहना है, मैनेजमेंट का ये दावा है कि 100 कस्टमर्स में से 93 कस्टमर्स ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। 93% कन्वर्जन इन फुटफॉल्स, मतलब दैट इज़ लाइक अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल, ठीक है, ये मैनेजमेंट का कहना है। एंड इनका जो लॉयल्टी प्रोग्राम है उसमें भी इन्होंने अराउंड 25 लाख कस्टमर्स एनरोल कर रखे हैं, ठीक है। दैट ऑल्सो शोज़ कि इनके जो कस्टमर्स है वो कितना ज़्यादा इन पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, एंड जो 9 स्टोर्स मैंने आपको बोला कि ये लोग ने इसमें अभी नवरात्रि में ऐड किए, ये लोग का कहना है, मैनेजमेंट का कहना है कि Q3 एंड Q4 में ये लोग और 5 से 6 स्टोर्स ऐड करेंगे, विच विल टेक देयर टोटल स्टोर काउंट टू अराउंड 55, आई गेस 55-56, है ना। एंड देन 10 स्टोर्स और ऐड करेंगे ये लोग FY25-26 में। मतलब इनको ऑल इन ऑल इनका जो गोल है मैनेजमेंट का, पीएन गाडगिल की, इनको महाराष्ट्र में टॉप ज्वेलरी प्लेयर बनना है, ठीक है। अभी टाइटन है फिलहाल, ये टॉप प्लेयर जो है वो टाइटन है। टाइटन के अराउंड 60-65 स्टोर्स है, इनको ये बीट करना है, 55-60 स्टोर्स है, सॉरी,
इनको वो बीट करना है एंड नंबर 1 प्लेयर बनना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स, ठीक है। एंड देन इनका कहना है कि मैनेजमेंट और भी स्टेट्स में एक्सपांड करेगा धीरे धीरे, बट इनका पहला गोल है कि महाराष्ट्र में नंबर 1 बनेंगे, ठीक है। FY25 में इनका स्टडीड रेशियो अराउंड FY25 के लिए इनका एम है कि ये लोग डबल डिजिट्स में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 साल में इनका एम है कि ये लोग स्टडीड रेशियो अपना 15% तक पहुंचाएंगे, ठीक है। इनका अगर हम देखेंगे तो 50 to 55% इन्वेंट्री करंटली हेज्ड होता है। अभी हेज से मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ कि ज्वेलरी बिजनेस चलता कैसे है बेसिकली, ठीक है। अभी अगर मैं एक ज्वेलर हूँ, ठीक है, मेरे पास इन्वेंट्री होती है, मेरे पास गोल्ड पड़ा रहता है जिसको मैं बनाता हूँ, मेकिंग चार्जेस लगाता हूँ उस पर एंड देन मैं बेचता हूँ आगे, ठीक है। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि मैं गोल्ड कहाँ कहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं गोल्ड ले सकता हूँ पुराने जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको, सेकेंड हैंड जो बोलते हैं, जो गोल्ड बेचने आते हैं लोग कई कई, एक तो वो सोर्स होता है, ठीक है। एक तो मैं डायरेक्टली किसी वेंडर से ले सकता हूँ, मतलब डायरेक्टली स्पॉट मार्केट से मैं गोल्ड खरीद सकता हूँ। तीसरी चीज़, मैं एक गोल्ड मेटल लोन ले सकता हूँ, मतलब इंस्टेड ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक्स आई बोरो गोल्ड फ्रॉम द बैंक, ठीक है। एंड देन आई रीपे दैट, मतलब उसका 3 या 4% का इंटरेस्ट रहता है एंड देन आई मेक ऑर्नामेंट्स आउट ऑफ इट एंड देन आई सेल इट एंड देन मैं वो लोन भी रीपे कर देता हूँ फ्रॉम द सेल्स प्रोसीड्स, ठीक है। अभी गोल्ड मेटल लोन का फ़ायदा क्या है कि उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, ठीक है। अब अगर हम PN गाडगिल की बात करेंगे तो इनका करंटली इन्वेंट्री 1200-1300 करोड़ की इनके पास इन्वेंट्री पड़ी है अकॉर्डिंग टू द लास्ट कॉन कॉल, ठीक है। एंड उसमें से 50 to 55% हेज्ड है एंड वो 50 to 55% में से अराउंड 20-25% गोल्ड मेटल लोन से हेज्ड है, बाकी का 30% रिप्लेनिशमेंट मॉडल से हेज्ड है, ठीक है। एंड बाकी का जो है, बाकी का ये लोग अनहेज्ड है, मतलब वो फिलहाल हेज्ड नहीं है, विच इज़ अ रिस्क इन देयर बिजनेस। बिकॉज अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखेंगे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखेंगे, तो यूजुअली इनके कंपेटिटर्स का 75 to 80% गोल्ड हेज्ड रहता है। अभी PN गाडगिल का इतना हेज्ड नहीं है, इसका भी सोल्यूशन मैनेजमेंट ने बोला है कि वो करेंगे धीरे धीरे। अभी जैसा ये IPO आया है, 850 करोड़ का ये लोग IPO लेके आए हैं, उसमें से 250-300 करोड़ ये लोग यूज़ करेंगे अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रीपे करने के लिए एंड देन इनको गोल्ड मेटल लोन्स पे ही शिफ्ट होना है फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। बिकॉज गोल्ड मेटल लोन्स मैंने आपको बोला 3-4% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, उससे हेज कर लेंगे ये लोग, सीधा गोल्ड रेंट अपना लोन पे लेंगे, पैसा लोन पे नहीं लेंगे। इनका एम है कि ये लोग 70-75% हेजिंग पे पहुंच जाएंगे बाय March 25। सो लेट्स सी क्या होता है आगे बिजनेस में, है ना। एंड जैसे मैंने आपको बोला 65 स्टोर्स इनको खोलने हैं बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ताकि ये टॉप प्लेयर बन सके महाराष्ट्र में, है ना। एंड मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि ये जो मार्जिन्स इनकी गिरी थी, वो मार्जिन्स गिरी थी एक तो बिकॉज कस्टम्स ड्यूटी कट हुए, वो रेट कट आया था अभी बजट में, जैसा ये गवर्नमेंट अपनी आई थी उसके बाद ये लोग ने रेट कट डाला, तो उसकी वजह से भी इनकी मार्जिन्स काफ़ी हिट हुई, उसकी वजह से इनका ये वन ऑफ इन्होंने बोला है। बट नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स में, बिकॉज वो लॉस पूरा रिकग्नाइज हो चुका है, तो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स में देयर विल बी अ शार्प इंक्रीज इन द बॉटम लाइन, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे तो PN गाडगिल का 20 to 25% आता है गोल्ड मेटल लोन से, जैसा मैंने आपको बताया। 30% ये लोग लेते हैं ओल्ड गोल्ड, मतलब जो पुराना गोल्ड इनके पास आता है, सॉरी। एंड देन 40 to 45% डायरेक्टली ये लोग मार्केट से खरीदते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ये बड़ा रिस्क है, बिकॉज इंडस्ट्री 75 to 80% हेज करता है। बट PN गाडगिल का क्या कहना है कि ये जो 20-25% रेशियो है अपना गोल्ड मेटल लोन्स का, दैट विल गो अप टू 50-55% इन द नियर फ्यूचर। मतलब उनका एम है कि ये लोग 50-55% तक लेके जाए। 30% तो ओल्ड गोल्ड का रेशियो ये रहेगा ही, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इनका 80% हेज्ड हो जाएगा इन्वेंट्री। मतलब 80% हेज होना मतलब ये लोग मार्केट से नहीं खरीदेंगे, है ना। एंड मार्केट से जब नहीं खरीदते हैं तो चांसेस ऑफ इन्वेंट्री लॉस काफ़ी कम हो जाते हैं, बिकॉज अगर ये लोग डायरेक्टली मार्केट से खरीदेंगे 75,000 पे एंड गोल्ड वो महीने में गिर जाएगा 75 से 70,000 पहुंच जाएगा, तो दे विल हैव टू बुक अ लॉस इन देयर बुक्स। इन्वेंट्री लॉस इसको बोलते हैं, लॉस पेपर पे ही रहता है बट स्टिल दे हैव टू, मतलब करना पड़ता है उनको, है ना। एंड बट
ये तो रिस्क था, ठीक है। अभी एक अच्छी चीज़ भी बताता हूँ, इन्होंने जो 9 स्टोर्स खोले हैं उसको एक्सक्लूड करके, मतलब इनके पहले 39 स्टोर्स है, 39 स्टोर्स का अगर हम देखेंगे तो दिवाली पे देयर हैज़ बिन अ वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ अराउंड 7 to 8%। अभी माइंड यू 7 to 8% माइट नॉट सीम लाइक अ बिग नंबर, बट 7 to 8% इन वॉल्यूम, ठीक है। वैल्यू जो अमाउंट है उसमें तो 35-40% का इंक्रीज हुआ ही है अगर हम देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है, ईयर ऑन ईयर वाला क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। एंड हाँ, अभी ये 7-8% इतना अच्छा क्यों है, बिकॉज इनके जो मेजॉरिटी कॉम्पिटिटर्स है उसमें उनमें वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया, उनमें वैल्यू ग्रोथ आया है। तो जहाँ भी वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है ना, इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज जैसे जैसे वो लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यू तो बढ़ेगा ही, वैल्यू तो बढ़ना ही है भाई गोल्ड का बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर हम ये भी देखेंगे तो पीएन गाडगिल का मोतीलाल ओसवाल ने अभी रिसेंटली कवरेज इशू किया है जिस पे उनका टारगेट प्राइस अराउंड 950 रुपीज़ का है। अगर मैं आज का शेयर प्राइस देखूंगा तो पीएन गाडगिल अराउंड 700 पे अवेलेबल है, ठीक है। एंड इनके 36 स्टोर्स थे FY24 में, इन्होंने 12 स्टोर्स ऐड कर दिए ईयर टू डेट, मतलब जनवरी से लेके अब तक, ठीक है। 36 स्टोर्स पे इन्होंने 6000 करोड़ की रेवेन्यू की है। एंड मोतीलाल ओसवाल का क्या कहना है कि दे आर मॉडलिंग दैट FY27 तक इनके 80 स्टोर्स हो जाएंगे, 80। अगर 36 करोड़ पे 6000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं तो सोचो 80 स्टोर्स पे कितना करेंगे, जस्ट इमेजिन, ठीक है। एंड हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका स्टडीड रेशियो जो है वो भी 2.5% से इंक्रीज़ हुआ है इन द लास्ट 3 years, ठीक है। एंड मैनेजमेंट का एम है कि वो लोग डबल डिजिट्स में लेके जाएंगे अपना स्टडीड रेशियो। एंड अगर हम महाराष्ट्र देखेंगे तो महाराष्ट्र इज़ अ 20% स्टडीड मार्केट, मतलब कोई भी ज्वेलरी कंपनी है उनका वेल एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, उनका यूजुअली 20% स्टडीड रेशियो रहता है। अभी अगर आपको स्टडीड रेशियो नहीं समझ रहा है तो बेसिकली वो क्या होता है कि ज्वेलरी तो रहती है, ज्वेलरी में स्टडीड डायमंड्स रहते हैं, तो ठीक है, उसको बोलते हैं स्टडीड। एंड डायमंड्स तो ऑब्वियसली आर गुड फॉर द बिजनेस, है ना, डायमंड्स बेचने, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है पीएन गाडगिल के लिए। नंबर ऑफ स्टोर्स तो इंक्रीज होने ही वाले हैं, वॉल्यूम ग्रोथ भी दिख रहा है आपको, वैल्यू ग्रोथ भी बाय डिफ़ॉल्ट होना ही है गोल्ड का इन द लॉन्ग टर्म। बट अगर इन द शॉर्ट टर्म देखेंगे तो स्टोर इंक्रीज हो रहा है, स्टडीड रेशियो इंक्रीज होगा, मार्जिन इंक्रीज होंगे, बिकॉज मैनेजमेंट का कहना है कि मार्जिन वो लोग बढ़ाने ही वाले हैं। प्लस जैसे ही वो स्टोर्स ब्रेक इवन हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो इनको EBITDA लेवल पे भी काफ़ी फ़ायदा होगा पीएन गाडगिल को एज अ कंपनी, ठीक है। तो मतलब मेरे को ये कंपनी का फ्यूचर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज अभी अगर आप टाइटन या कल्याण या फिर नॉर्मल कोई गोल्ड कंपनी देखोगे तो वहाँ पे स्कोप ऑफ ग्रोथ लिमिटेड हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज कितना ही एक्सपांड करेंगे, कहाँ कहाँ स्टोर्स खोलेंगे। बट इनका पीएन गाडगिल का स्कोप अभी भी दिख रहा है, 36 स्टोर्स से 80 स्टोर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल। एंड अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट 65 स्टोर्स जस्ट नेक्स्ट ईयर तक स्कोप है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पीएन गाडगिल पे। आई पर्सनली एम इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, मैं इसको ट्रैक करने वाला हूँ अभी नेक्स्ट क्वार्टर से एंड कमिंग क्वार्टर से। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन द ज्वेलरी सेक्टर। अभी मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा ज्वेलरी सेक्टर पे, बिकॉज इसमें काफ़ी मेजर टेलविंड्स है, ठीक है। एंड डू लेट मी नो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड इफ़ यू लाइक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो मुझे, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर देम। I guess that's all for today. See you in the next one. Thank you.